जिले के बाड़ी उपखंड के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 5 साल पुराने मामले में एक किसान की बेरहमी से मारपीट से हुई मौत के मामले में 2 सगे भाइयों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। डीजे कोर्ट ने दोनों सगे भाइयों के गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। साथ ही दोनों अभियुक्तों को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड में 1 लाख की राशि मृतक किसान की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। डीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि दिनांक 14 मार्च 2017 को बाड़ी उपखंड के गांव सुन्नीपुर के रहने वाले मृतक किसान सोहन सिंह मीणा अपनी पत्नी द्रौपदी और बेटी के साथ खेतों पर काम करने जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही आरोपी गुमान सिंह और राजू मीणा पुत्रगण प्रीतम ने उनको NH 11B पर रोक लिया और मारपीट करते हुए सोहन सिंह को बंदी बनाकर अपने घर पर ले गए, जहां पेड़ से बांधकर उसकी बुरी तरह मारपीट की गई। इसके बाद में जब सोहन सिंह अचेत हो गया तो उसे अभियुक्त गणबाड़ी के सरकारी अस्पताल के बाहर पटककर फरार हो गए। इस दौरान सोहन सिंह की मौत हो गई, जिसका मामला मृतक की पत्नी द्रौपदी ने बाड़ी कोतवाली थाने में दर्ज कराया था और मामला बाड़ी के डीजे कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। उक्त मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नीरज कुमार ने बहस सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों सगे भाई गुमान सिंह और राजू मीणा को IPC की धारा 304/2 और 34 में दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से 1 लाख रुपए मृतक किसान की पत्नी द्रौपदी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। कोर्ट ने IPC की धारा 323, 341 में भी दोनों अभियुक्तों को 1-1 वर्ष के कारावास और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। यह घटना गांव सुनीपुर की है। 14/3/2017 को द्रौपदी ने एक तहरीर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं और उसका पति और उसकी बेटी खेत पर जा रहे थे, तो रास्ते में प्रीतम, गुमान सिंह और राजू ने उन्हें रोक लिया। रोक के उसको ज़बरदस्ती अपने घर पर ले गए, पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। इससे उसकी स्थिति ज़्यादा खराब हो गई, तो इस पर राजू व गुमान सिंह उसे बाइक पर बिठाकर बाड़ी हॉस्पिटल पटक गए, जिस पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। तो इसमें आज अदालत ने अपना फैसला देते हुए धारा 323, 341 में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड एवं धारा 304 खंड 2 एवं धारा 34 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना किया है। इसमें से 1 लाख रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के उमरे गांव के ग्रामीणों की भैंस चोरी कर उनके साथ मारपीट करने के मामले में बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने उमरे गांव के ग्रामीणों की भैंस 26 नवंबर को जंगल में चरने गई थी और शाम को भागने का पुरा के ग्रामीण भैंसों को चोरी कर ले गए थे। जब 27 नवंबर को उमरे गांव के ग्रामीणों भैंसों को तलाशने वहां पहुंचे तो भागने का पुरा के ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट कर दी और उन्हें वहां से भगा दिया। मारपीट की घटना में करीब 1 दर्जन ग्रामीण घायल हुए थे। भैंस चोरी और मारपीट का मामला गोरीलाल मीणा पुत्र तेज सिंह निवासी उमरी ने बाड़ी सदर थाने पर दर्ज कराया था, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बच्चू, हाकिम और वृंदावन को महाराजबाग इलाके से गिरफ्तार किया है और मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत भी की थी और पुलिस को ज्ञापन भी दिए गए थे। जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भैंसों को मुक्त कराया जाए। क्या मामला है? 27 नवंबर को बाड़ी सदर थाने पे एक मामला दर्ज हुआ था। उमरे गांव के कुछ लोगों ने ये शिकायत दी थी कि उनकी कोई भैंसें चोरी हो गई थी, जो नज़दीकी फागने का पूरा गांव में उनको मिल गई थी। जब वो सुबह उसकी तलाश में गए थे तब वहां उनके ऊपर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। इस संबंध में आज 3 व्यक्तियों को, बच्चू, हाकिम और वृंदावन को महाराजबाग इलाके से दस्तयाब किया गया है और बाद पूछताछ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच।
बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। धौलपुर जिले के धौली थाना इलाके के सामर गुरैया खेड़ा के बीच कच्चे रास्ते पर 20 दिसंबर 2022 को लावारिस अवस्था में 35 वर्षीय विवाहिता महिला की लाश बरामद हुई थी, जिसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं होने पर पहचान के लिए जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया था। आज शुक्रवार को मृतका की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव को मृतका के जीजा के सुपुर्द कर दिया है। मृतका के शव को लेने परिजन और ससुरालीजन अस्पताल नहीं पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मृतका की हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 20 दिसंबर 2022 को थाना इलाके के सामर गुरैया खेड़ा के बीच कच्चे रास्ते पर करीब 35 साल की विवाहिता महिला की लाश लावारिस अवस्था में बरामद हुई थी, जिसके सर और शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। मृतका की शिनाख्त नहीं होने पर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, लेकिन आज शुक्रवार को मृतका की शिनाख्त 35 वर्षीय पिंकी पुत्री शिशुपाल निवासी अयला थाना सैयद जिला आगरा के रूप में हुई। मृतका पिंकी कुछ दिन पूर्व अपनी बुआ की लड़की के पास अंबा जिला मुरैना मध्य प्रदेश के यहाँ गई हुई थी। करीब 7 दिन पूर्व मृतका पिंकी का सगा भाई अपने साथ लेकर आया था, लेकिन पिंकी गांव नहीं पहुंच सकी। 20 सितंबर 2022 को पिंकी की लाश धौली थाना इलाके में लावारिस अवस्था में मिली थी। मृतका के सिर और शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। ऐसे में मामला प्रारंभिक अनुसंधान में हत्या का प्रतीत हो रहा है। डेड बॉडी को लेने परिजन और ससुरालीजन नहीं पहुंचे हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सबका अंतिम संस्कार कराने के लिए मृतका के जीजा के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मृतका पिंकी के परिजन और ससुरालीजन डेड बॉडी को लेने नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में हत्या का शक की सुई परिजन और ससुरालीजन की तरफ दौड़ रही है। मृतका पिंकी पत्नी सिंबू निवासी मलुकापुरा थाना अंबा मुरैना की पति और ससुरालीजनों से अनबन चल रही थी। इस बदौलत मृतका अपनी बुआ की लड़की के पास मड़ेला में रह रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी में मामला अवैध संबंधों को जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है। इसका प्रमुख कारण डेड बॉडी को मृतका के पियर पक्ष एवं ससुरालीजन लेने नहीं पहुंचे हैं। पुलिस ने डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए जीजा राम भरोसी को सुपुर्द किया है। अज्ञात मृतका के पास मिले मोबाइल नंबरों के ठिकानों पर पहुंचकर अज्ञात मृतका की जानकारी करके पिंकी डॉटर ऑफ शिशुपाल जाति ठाकुर निवासी अयला थाना सैया के रूप में शिनाख्त की जा चुकी है। अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के एक निजी मैरिज होम में आज शुक्रवार को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक नेत्र रोगियों ने अपना पंजीयन कराया और नेत्र जांच के बाद करीब 200 से अधिक नेत्र रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। ऑपरेशन रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन डॉक्टर वसीम और उनकी टीम की ओर से ग्वालियर में किया जाएगा। ऐसे में अग्रवाल फाउंडेशन की टीम की ओर से सभी मरीजों को निजी बसों से ग्वालियर भेजा गया है, जहां 1-2 दिन में ऑपरेशन के बाद सभी को बाड़ी लाया जाएगा। नेत्र जांच शिविर के इस कार्यक्रम में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, अग्रवाल समाज के अखिल भारतीय पूर्व राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, अग्रवाल समाज के गोपाल दास गोयल, ओम प्रकाश गोयल आदि ने अतिथि के रूप में शिरकत की और समाजसेवी एवं भामाशाह रहे स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद गोयल की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनको याद किया और अग्रवाल फाउंडेशन के इस कार्य की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विधायक मलिंगा ने कहा कि स्वर्गवासी द्वारिका प्रसाद गोयल की स्मृति में उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उनके परिवारीजनों और स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया गया यह आयोजन बेहद सराहनीय है। ऐसे में आयोजन से आमजन को मदद मिलती है। कार्यक्रम में अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अंशुल गर्ग, सचिव अशोक गोयल के साथ डॉक्टर मोहन गोयल, राकेश गोयल के साथ शहर के भामाशाह, समाजसेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी के नेतृत्व में स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद गोयल जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर निःशुल्क नेत्र शिविर परीक्षण शिविर रखा गया, जिसमें डॉक्टर भासिन की टीम चैरिटेबल यहाँ हमारी सेवाएं प्रदान कराने के लिए आए, जिसमें लगभग 500 मरीज हमने ओपीडी के लिए भेजे, जिसमें से 200 के लगभग मरीज नेत्र चयनित किए गए हैं, जिनका ऑपरेशन होकर उनको अपने गंतव्य स्थान शंभू
पैलेस पर ही छोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम लोग कोई पुराना आदमी तो मतलब नया तो भूमि सबको जानता हूँ। और ये अग्रवाल फाउंडेशन या अग्रवाल समाज में जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आगे कोई काम नहीं करते। आज पुण्यात्मा के चरणों में नमन करते हुए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अशोक जी को, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम किया है और मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है। और ये इस तरह काम करते ही रहते हो। अभी कुछ दिनों पहले भी सत्यानंद धर्मशाला में हुआ था, क्या मतलब दीदी तारीफ की है उनकी कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुन्नालाल मंगल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज बाड़ी। आज स्वर्गीय द्वार प्रसाद जी गोयल गुजरिया द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर नृत्य शिविर का आयोजन उनके परिवारीजन गुजरिया परिवार अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा लगाया गया है। वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही गरीबों के लिए मददगार साबित होगा। यहाँ से मरीजों को भर्ती करके ले जाएंगे रतन ज्योति के अंदर और ग्वालियर के अंदर ऑपरेशन किया जाएगा। द्वारका प्रसाद जी गोयल गुजरिया बहुत ही हंसमुख, मेहनती, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उनके यादगार बनाने के लिए उनके मंचासीन अतिथिगण माननीय लोकप्रिय विधायक गिरिराज सिंह मलंगा और सम्मानीय लोकप्रिय विधायक धौलपुर शोभारानी कुशवाहा, गिरिजी गर्ग और तमाम राजनेता, पत्रकार बंधु और समाज के व्यक्तित्व के धनी उपस्थित हुए। मैं उनको सादर सुमन अर्पित करता हूं और भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके पुण्य कार्यों को बाड़ी का व्यक्ति लाभ ले। धन्यवाद। जिले में डॉक्टर आर.के. पांडे मेडिसिन डीएम कार्डियोलॉजी हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 24 दिसंबर 2022 शनिवार की दोपहर 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक एवं 25 दिसंबर 2022 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। समय 24/12/2022 शनिवार को दोपहर 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक एवं 25/12/2022 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक। अतः 24/12/2022 एवं 25/12/2022 को ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे जी से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता है एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 97 85 30 45 30 96 60 93 52 72 पर संपर्क कर सकते हैं। के सरमुत्रा कस्बे में शुक्रवार को विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में निकाली जा रही परशुराम कुंड यात्रा के सरमुत्रा आगमन पर विप्र बंधुओं सहित अन्य समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और यात्रा के दौरान सद्भावना की मिसाल देखने को मिली। और यात्रा का ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, अग्रवाल समाज, स्वर्णकार समाज सहित अन्य समाज सेवियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर यात्रा का पुष्प बरसाकर एवं अल्पाहार करवाकर स्वागत किया गया। वहीं और विप्र बंधुओं के द्वारा जय जय परशुराम के नारे लगाकर कस्बा का माहौल भक्तिमय बना दिया। वहीं मुस्लिम समाज के द्वारा भी सरमुत्रा चेयरमैन जलालुद्दीन के नेतृत्व में स्वागत कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। वहीं कस्बा के प्रमुख समाज सेवी दिनेश चंद मित्तल मासलपुरिया हलवाई के द्वारा भी बाड़ी बस स्टैंड पर यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान बौरे, महावीर शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सोनू चरौरे, अशोक त्रिपाठी, पवन शर्मा, भोला उपाध्याय, नंदू गुरु, एडवोकेट योगेश शर्मा, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, अग्रवाल समाज अध्यक्ष जगदीश प्रसाद बंसल, वीरेंद्र दीवान, भगवान लाल गर्ग, बजरंगी मित्तल, विष्णु मित्तल, स्वर्णकार समाज अध्यक्ष गजानन सोनी, प्रधान प्रतिनिधि संजय जाटव, संजय पारासर, राजेश यादव, महेश गुधेनिया, दिलीप परमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले में आज राजकीय महाविद्यालय धौन सरमुत्रा में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को किया गया। जैसे ही बच्चों को यूनिफॉर्म मिली तो बच्चों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम के अवसर पर व्याख्यान पीतम सिंह मीणा,
सियाराम, भगवान मीणा, ओम प्रकाश शर्मा किदरपुर, सरोजन गुर्जर, कृष्ण कुमार किदरपुर वाले गांववासी एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर जिले में एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में क्रिसमस की थीम पर एक दिवसीय फन फेयर का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल जो बुनियादी शिक्षा में विश्वास रखता है, बच्चों की नींव मजबूत बने इसलिए छात्रों को समय समय पर नए नए कौशलों से अवगत करवाया जाता है। बच्चों में छिपी प्रतिभा को उजागर करने व व्यापार के गुण सिखाने के लिए फन फेयर का आयोजन किया गया। फन फेयर का उद्घाटन में मुख्य अतिथि शोभा रानी एमएलए धौलपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि खुशबू सिंह, नगर अध्यक्ष नगर परिषद डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, सोनाली शर्मा, श्रीमती रुचि, एडीओ श्रीमती अंजलि, बाल पुलिस विभाग डॉक्टर सभापति, एडवोकेट्स, बिजली विभाग, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल, न्यूज रिपोर्टर्स, ज्वेलर्स संस्थापक महोदय, शिक्षाविद बीके त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, कुसुम त्यागी, उपराचार्य अनीता त्यागी ने विशेष तौर पर शिरकत की। विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई गई। फूड स्टॉल में बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार की डिश बनाई गई एवं ज्वेलरी स्टॉलों में बच्चों के द्वारा हैंडमेड ज्वेलरी सेल की गई। हॉन्टेड हाउस, लक्की ड्रॉ, बच्चों के मनोरंजन के लिए मिक्की माउस एवं झूले लगाए गए। डांस के लिए एक आकर्षक प्लेटफॉर्म बनाया गया। संगीत का खुला मंच रहा जिसमें बच्चों द्वारा अपनी मधुर आवाज में गीत प्रस्तुत किए गए। साथ ही विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाकर फेयर में चार चांद लगा दिए गए। आयोजन में उपस्थित अतिथिगण एवं अभिभावकों ने बच्चों द्वारा लगाए गए फेयर की प्रशंसा की और कहा कि बच्चों का हुनर काबिले तारीफ है। साथ ही शिक्षाविद बीके त्यागी ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं जितना देखना चाहता हूं, बच्चे मेरी उम्मीद से दुगनी मेहनत करके उस कार्य को और कुशल बना देते हैं। मैं आशा करता हूं भविष्य में भी मेरे प्यारे बच्चे इसी प्रकार मेहनत करते हुए अपने जीवन में भी सफलता का परचम लहराएंगे। साथ ही उपराचार्य अनीता त्यागी ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य में उन्नति के पथ पर चलते रहने की शुभकामनाएं दी। धौलपुर जिले के सरमुत्रा थाना इलाके के कोनेसा गांव के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 जने घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल रामवीर ने बताया कि वह शुक्रवार को अपने गांव के साथी हाकिम सिंह पुत्र गोरेलाल के साथ मजदूरी करने बड़े गांव जा रहा था। तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार धौलपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। समाज विकास समिति धौलपुर द्वारा 22 मेमोरियल महाविद्यालय बसेड़ी में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक एवं उपभोक्ता परामर्श केंद्र धौलपुर के समन्वय राकेश कुमार परमार ने विद्यार्थियों को बताया कि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अब नए रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कीमत पर वस्तुएं अथवा सेवाएं खरीदता है या भाड़े पर लेता है तो उस स्थिति में उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता अधिकारों का हनन होने पर कोई भी पीड़ित उपभोक्ता अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु जिला स्तर पर संचालित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद पेश कर सकता है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु जागरूकता का परिचय देना होगा। जिले में बाड़ी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बीसीएमओ साहब को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इंसेंटिव के भुगतान हेतु कहा गया। शुभम वैसांदर, उपेंद्र, हरिओम, विवेक, श्रीनिवास, पुष्पेंद्र, हरवेंद्र, भैरव सिंह, मनोज पचौरी, पीयूष शर्मा आदि मौजूद थे। धौलपुर जिले में 4 सालों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं करने पर जताया आक्रोश। धौलपुर जिले में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से स्कूल शिक्षा में शैक्षिक उन्नयन एवं लंबित शैक्षिक समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को 5 सूत्रीय मांग पत्र भेजकर अन्य शिक्षक कर्मचारियों के समान ही जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी स्थानांतरण शुरू करने की मांग की गई। हम आज 5 सूत्रीय ज्ञापन सरकार को प्रेषित कर रहे हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि राज्य सरकार की ओर से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू कर एक कीर्तिमान और कर्मचारी हित में बड़ा फैसला लिया, लेकिन वित्त विभाग की ओर से कर्मचारियों को
जो 25% अंशदान उन्होंने निकाला था एनसीपीएस से, उसको 31 दिसंबर तक वापस करने का दबाव डाला जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस वित्त विभाग के परिपत्र को निरस्त किया जाए और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पॉलिसी बनाकर उनके तबादले अन्य कर्मचारियों के समान किए जाएं। इसके अलावा 2 सालों से प्रबोधक, शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रिंसिपल की रुकी डीपीसी शुरू की जाए और छोटे बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के कक्षाओं का संचालन पृथक से किया जाए। जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदरपुर में एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल राय के द्वारा सर्दी के मौसम में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। स्कूल प्राचार्य राजेश कुमार चाहर ने बताया कि आज स्कूल में पढ़ने वाले 100 बच्चों को एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आर्यन राय ने गर्म स्वेटर वितरित किए हैं। स्वेटर मिलने के बाद बच्चे खुशी से झूम उठे। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदरपुर बाड़ी में एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी एनएसयूआई आर्यन राय के द्वारा स्वेटर एवं गर्म कपड़ों का वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भामाशाह के द्वारा 100 बच्चों को स्वेटर वितरण किए गए। इन स्वेटरों को पाकर के नन्हे मुन्ने बच्चे काफ़ी हर्षित नजर आए एवं विद्यालय परिवार उन्हें शुभाशीष और मंगल कामना देता है एवं ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो नित्य ऊंचाई और बुलंदियों को छुएं और ऐसे सामाजिक कार्यों से अन्य लोग भी प्रेरणा लें, जिससे ऐसे समाज के अन्य वर्गों को भी इससे लाभ मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज दिनांक 23/12/2022 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदरपुर बाड़ी में एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष आर्यन रॉय और साथी हर्ष और विनय के द्वारा कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए 100 स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसके लिए विद्यालय परिवार उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। इस प्रकार के भामाशाह अपने विद्यालयों में ऐसे काम करते रहें। ये समाज सेवी काम नित्य प्रति बाड़ी क्षेत्र में लेके जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये लोग बढ़ते रहें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये भामाशाह नित्य ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुँचे। धन्यवाद। जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के कसाईपाड़ा मोहल्ले में 24 मई 2022 को एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि कसाईपाड़ा मोहल्ले में 24 मई की रात को हुई मारपीट की घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना में 3 जने घायल हुए थे, जिन्हें बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार देकर धौलपुर के लिए रेफर कर दिया था। मामला आईपीसी की धारा 323, 341, 308, 382 और 34 में दर्ज किया था, लेकिन अपराधी घटना के वक्त से ही फरार चल रहे थे। एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि फरार चल रहे अपराधी 27 वर्षीय सानू कुरैशी पुत्र रसीदा निवासी कसाईपाड़ा और 30 वर्षीय सिंधी कुरैशी पुत्र रसीदा निवासी कसाईपाड़ा बाड़ी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। बता क्या मामला है? 24/5/2022 को शाहरुख सनब कल्ला जाति कुरैशी के साथ में सानू सिंधी वगैरह द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में नंबर 214/22 धारा 308 में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें मुलजिमान की तलाश की गई थी। गत 2-3 माह पहले आपस में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें सानू और सिंधी को गिरफ्तार किया गया था, जो न्यायिक अभिरक्षण चल रहे थे, जिन्हें मुकदमा नंबर 214 में न्यायालय के आदेश के अनुसार जेल से धौलपुर से गिरफ्तार किया गया है। इनसे अनुसंधान जारी है। सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आज गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा 4 वर्ष में सभी विभागों द्वारा जिले भर में कराए गए विकास कार्यों का मॉडल स्टेट राजस्थान, जिला दर्शन पुस्तिका, जनसेवा सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान का राज्यसभा चुनाव के बाद चर्चा में आई भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित हुए कार्यक्रम में भाजपा की निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने मंच से सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ कर डाली। तारीफ के साथ साथ उन्होंने आने वाले समय में राजस्थान के पुनः मुख्यमंत्री बनने की दुआ भी कर डाली। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित किया है। सीएम गहलोत ने जो योजनाएं लागू की हैं उनको धरातल पर उतारा है। सीएम गहलोत की कोई भी योजना कागजों तक सीमित नहीं रही है। विधायक कुशवाहा ने कहा कि इन 4 सालों में कई बार विकट चुनौतियों का सामना करते हुए सीएम गहलोत ने अपने चौथे शासन का एक बार पुनः लोहा मनवाते हुए साबित किया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, उनके लिए जनसेवा से बढ़कर अन्य कोई प्राथमिकता नहीं है।
गहलोत सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में विकास के पहिए की गति को निरंतर गतिमान रखा है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश का आवाम खुशहाल है। विधायक ने प्रशासन, शहरों के संग महिला बाल विकास पालनहार योजना के साथ शहर में रोजगार गारंटी योजना लागू की है, जिसमें हर समाज के लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विधायक शोभा रानी ने सीएम गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों को पोषण देने के लिए निःशुल्क दूध योजना की भी सीएम गहलोत ने शुरुआत की है। इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से समाज के गरीब तबके के लोगों को बड़ा लाभ मिला है। इंदिरा रसोई में पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त भोजन दिया जाता है। विधायक शोभा रानी ने कहा कि मिलावट रोकने के लिए राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की भी शुरुआत की है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर गरीब बच्चों के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। इस योजना से गरीब परिवार के बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने स्कूटी योजना भी चलाई है। विधायक कुशवाहा ने कहा कि मनरेगा योजना के माध्यम से कोई भी रोजगार के बिना नहीं रह सकता है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आगामी समय में अशोक गहलोत बने मुख्यमंत्री बने तो वह जिला स्तरीय कार्यक्रम में कांग्रेस के तीनों विधायक नदारद रहे। राज्यसभा चुनाव में चर्चा में आई और भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने जिस प्रकार सीएम अशोक गहलोत के 4 साल पूरा होने पर योजनाओं की तारीफों के पुल बांधे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक शोभा रानी कुशवाहा की कांग्रेस से टिकट की दावेदारी रहेगी। लेकिन इसको लेकर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अभी तक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। लेकिन जिस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा विधायक शोभा रानी कुशवाहा को वरीयता और परिपेश दिया जा रहा है, उसके सियासी मायने जिले भर में यही लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक शोभा रानी की कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदारी रहेगी। बता दें कि शोभा रानी कुशवाहा भाजपा के सिंबल पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर 2 बार विधायक बनी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को क्रॉस वोट देकर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। इसके बाद भाजपा ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा से निष्कासित होने के बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा की नजदीकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बढ़ गई। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस के विधायकों की अपेक्षा भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा को जिला प्रशासन द्वारा अधिक वरीयता दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत ने जिले के बड़े अधिकारियों को विधायक शोभा रानी कुशवाहा को वरीयता देने के लिए कहा है, जिसके कारण कांग्रेस के तीनों विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, खिलाड़ी लाल बेहरवा और रोहित बोरा किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आते हैं और गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यक्रम में भी नदारद रहे। भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति एवं बीएसपी से पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा हत्या के षड्यंत्र के मामले में आजीवन की सजा काट रहे हैं, तो शोभा रानी को अपने पति को भी सजा माफ कराकर जेल से बाहर लाना है। साथ ही भाजपा से निष्कासित होने के बाद कांग्रेस का दामन थामकर जिले की एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ना है। इस कारण शोभा रानी सीएम गहलोत की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। राज्य सरकार के कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सभी को पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जो योजनाएं लाते हैं वो जमीन पर उतारते हैं, ऐसा नहीं कागजों में ही रह जाए। चाहे वो महिला बाल विकास हो, राजीविका हो, पालनहार योजना हो, शहर में भी रोजगार की गारंटी की जो योजनाएं आई है वो भी बखूबी हमारे भाई बंधु माता बहनें इसमें शामिल होकर अपना रोजगार प्राप्त कर रही हैं। चाहे चिरंजीवी योजना हो, निःशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा जो बच्चों को निःशुल्क स्कूल में दिया गया है, एक वाकई में काफी सराहनीय है। और काफी जो माँ बाप गार्जियन जो बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं पहना पाते थे, गरीब थे, तो इस तरह की योजना से काफी हद तक पेरेंट्स को मदद मिली है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिलता था, हर बच्चे को दूध की प्राप्ति नहीं होती थी, उसको भी उन्होंने निःशुल्क बच्चों को देने की व्यवस्था की है। और चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, इसमें सभी लोग गरीब से गरीब, चाहे रिक्शा चालक हो, मजदूर हो, सभी लोग हर प्रकार के, ऐसा नहीं गरीब लोग, बहुत से लोग टेस्ट के लिए गए भी हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहा है। मैं भी गई हूँ, कलेक्टर भी गए हैं, एसपी साहब भी, सभी अधिकारियों ने टेस्ट किया है
बहुत अच्छी योजना चली है जिससे कोई भूखा ना सोए। ये अच्छी सोच के साथ जो पहल की है, ये वाकई में मुख्यमंत्री साहब को दिल से, गरीबों के दिल से दुआएं निकल रही हैं। शुद्ध के लिए युद्ध, ये भी बहुत बड़ी हमारे यहाँ समस्या है। इसमें भी बहुत अच्छी तरह से जब हम लोग कुछ चीज खरीदने जाते हैं, मिलावट बहुत होती है, तो इसमें भी जांच के लिए अगर किसी व्यक्ति को अगर दुकान पे जाकर कोई हमें ऐसी आशंका लगती है कि इसमें मिलावट है, तो आप बेझिझक उसकी शिकायत कर सकते हैं। अधिकारीगण जाएंगे, उसकी चेकिंग करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोगों की कोई ऐसी अगर सामने कोई बात आती है तो जरूर अवगत कराएं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर के बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं, मीडियम क्लास भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चे, गरीब माँ बाप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे सपने में भी कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। तो इस योजना से हमारे गरीब बच्चे जो गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो अब इंग्लिश भी पढ़ेंगे। और आज कन्या महाविद्यालय में अभी स्कूटी का प्रोग्राम जो हुआ है बच्चियों के लिए, बहुत अच्छा हुआ है। उसमें बच्चियों को परसेंट के आधार पर उनको स्कूटी दी गई। बच्चियों के चेहरे खिलखिलाए हुए थे, बहुत मुस्कुरा रही थी कि उनकी समस्या थी, इतनी दूर हम लोग पढ़ने जाते थे लेकिन साधन नहीं था। कुछ कलेक्टर साहब ने भी डिस्कशन किया, हम लोग भी मिलकर इसका विचार करेंगे कि उनकी बस की समस्या है, तो उस पर भी बच्चियों से मैं बीच में पीछे से मिल के आई, उनको भी बोला है कि आप लोग चिंता ना करें, आप अच्छी तरह से पढ़ाएं और अच्छी तरह से पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और कोई भी आपकी जो भी समस्या होती है आप उसको अवगत कराएं। और इस तरह से मनरेगा में भी काफी हद तक लोगों की रोजगार के लिए मदद हुई है। जो 100 दिन सरकार ने की है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोग जो फालतू बैठे रहते थे, काम की तलाश में रहते थे लेकिन काम नहीं मिलता था। अब भले ही कोई आलसी हो तो उसकी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई वाकई में हमारी माता बहनें, भाई बंधु कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके रास्ते खुल गए हैं। वो लोग अपना काम करें, काम पाए, और अगर कोई जानकारी नहीं है तो कलेक्टर साहब से या मुझसे जानकारी करें और काम करें। इस तरह की योजनाएं तो काफी है। अभी सुबह से अभी स्टार्ट करेंगे, शाम तक शायद खत्म नहीं हो पाएंगी, उसका विस्तार देंगे। कलेक्टर साहब ने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए मैं तहे दिल से दुआ करूंगी और उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि दोबारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने। नमस्कार साहब, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अरुणाचल प्रदेश लोहित में ब्राह्मण समाज के पुरोधा और भगवान परशुराम की तपोस्थली पर 51 फीट की दिव्य भव्य प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है। विप्र फाउंडेशन द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से दिव्य भव्य प्रतिमा की स्थापना को लेकर प्रचार प्रसार करने और देश के लोगों को अवगत कराने के लिए अमृत भारत रथ यात्रा परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा वर्तमान में राजस्थान में है और धौलपुर जिले में भ्रमण कर रही है, जिसका आज बाड़ी शहर में ब्राह्मण समाज के साथ शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद शहर की परशुराम धर्मशाला में विप्र समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विप्र फाउंडेशन ने बताया कि देश के अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के पास 5वें धाम के रूप में भगवान परशुराम कुंड की स्थापना होने जा रही है, जहां अष्ट धातु से निर्मित 51 फीट भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है। दिव्य भव्य समारोह में आमजन को आमंत्रित करने के लिए परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा 8 नवंबर को कांचीपुरम से शुरू हुई है, जो भारत के प्रमुख शहरों में होते हुए अरुणाचल प्रदेश के लोहित पहुंचेगी। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत सम्मान किया गया और अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली श्री परशुराम भगवान की प्रतिमा स्वरूप 2,11,000 रुपये उपहार स्वरूप भेंट किए गए। समाजसेवी विष्णु सिंगल जी द्वारा भगवान परशुराम जी का पूजन कार्यक्रम किया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही परशुराम भगवान की प्रतिमा स्वरूप 1,51,000 रुपये का उपहार स्वरूप भेंट किए गए। समाजसेवी प्रशांत सिंह परमार द्वारा यात्रा में आगंतुकों का जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्वरूप 51,000 रुपये का उपहार स्वरूप भेंट किए गए।
शुक्रवार को परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा बाड़ी शहर में पहुंची। स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भगवान परशुराम को चांदी का मुकुट पहनाकर पुष्पमालाएं अर्पित की गईं। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा की सफलता के लिए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने निजी स्तर पर 2,11,000 का अनुदान भी दिया है। इस अवसर पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा, भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा जिले भर में निकाली जा रही है। सर्व समाज एवं सभी धर्मों के लोग यात्रा का सम्मानपूर्वक स्वागत कर रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बार संघ के चुनाव में शुक्रवार को मतदान से ठीक पहले सभी अधिवक्ताओं में सहमति बन गई। ऐसे में सभी पदों पर अधिवक्ताओं ने निर्विरोध रूप से निर्वाचन किया और बिना मतदान के ही अध्यक्ष पद पर खड़े हुए चारों प्रत्याशियों में से 3 ने अपना समर्थन उत्तम सिंह कटाना को दे दिया। ऐसे में उत्तम सिंह कटाना निर्विरोध रूप से बार संघ के अध्यक्ष बन गए। इसी प्रकार सचिव पद पर मुकेश कौशिक, कोषाध्यक्ष पद पर भगवती प्रसाद शर्मा, ऑडिटर महेश कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष मनीष कुमार रावत और सह सचिव जाकिर रिजवी के साथ पुस्तकालय अध्यक्ष पर राकेश कुमार अजहर और इमरान खान को मनोनीत किया गया है। अभिभाषक संघ के चुनाव अधिकारी रामदीश भारद्वाज और सुमन प्रकाश कंसाना ने बताया कि बार संघ के चुनाव में अभी तक आगे बड़ी चुनाव प्रक्रिया के दौरान गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए एक महिला सहित 4 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष और ऑडिटर पद के लिए 2-2 प्रत्याशी आमने सामने थे, जिसको लेकर शुक्रवार को मतदान कराने का निर्णय लिया गया था। लेकिन शुक्रवार की सुबह अधिवक्ताओं के बीच आपसी सहमति बन गई। ऐसे में सभी पदों पर अन्य प्रत्याशियों ने अपना समर्थन दे दिया। ऐसे में चुनाव में मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। अभिभाषक संघ बाड़ी की जो नवीन कार्यकारिणी 2022-23 के लिए निर्वाचित हुई है, उनमें अध्यक्ष अधिवक्ता उत्तम सिंह कटाना, उपाध्यक्ष मनीष रावत, सचिव मुकेश कौशिक, कोषाध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, ऑडिटर महेश कुमार शर्मा, सह सचिव जाकिर रिजवी और पुस्तकालय अध्यक्ष राकेश कुमार अजहर और इमरान खान को बनाया गया है। बार और बेंच के मधुर संबंधों के साथ अधिवक्ताओं के लिए नया कुछ करने का रहेगा प्रयास। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित अधिवक्ता उत्तम सिंह कटाना ने बताया कि उनका प्रयास बार और बेंच के बीच मधुर संबंधों को बनाए रखने के साथ अधिवक्ताओं के लिए कुछ नया करने का रहेगा। साथ में जो नए अधिवक्ता बार में आते हैं वे कुछ अपने अनुभवी अधिवक्ताओं से सीखें, इसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे और अधिवक्ताओं की कोई समस्या हो या अन्य ज़रूरत, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वे अपनी नवीन कमेटी के साथ हरसंभव विकास कार्य करने का प्रयास करेंगे। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के औड़ेला रोड पर एक मजदूर की हाइड्रा की चपेट में आने से मौत हो गई। हाइड्रा की चपेट में आने से बिहार के गोपालगंज जिला के रहने वाले नारायण ठाकुर उम्र 50 की मौत के बाद उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। घटना को लेकर सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि गुरुवार देर शाम कुछ लोगों ने थाने पर सूचना दी थी कि गुरुवार देर शाम पैदल जा रहे एक राहगीर को हाइड्रा ने टक्कर मार दी है, जिसे गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार देर रात आगरा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान राहगीर नारायण ठाकुर की मौत हो गई है, जिसके शव को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है।